दो चश्मश पॉडकास्ट। हेलो 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 वेलकम टू दो चश्मिश पॉडकास्ट आशी और शिवम के साथ। और अगर आपके कान में शिवम इतने घंटियां बज रही है तो थोड़ी वॉल्यूम कम रख लो यार। ये भी एक ऑप्शन होता है इंसान के पास कि नहीं होता है। बंदे का मुंह बंद मेरे कर कान ये ना बजा दिए कान नहीं बजाती, कान मतलब बजा ये ना वैसा वाला बंदा है कि भाई कोई तेज बोल रहा है, अगर इसके कान में ईयरफोन्स है तो ये ना रील्स पे जिसने रील बनाई ना उसको जाके कंप्लेन करेगा कि तू इतना तेज क्यों बोल रही थी अपनी वीडियो में, रादर देन अपनी फोन की वॉल्यूम कम कर ले। यू आर दैट काइंड ऑफ मैंने पर्सन। कभी भी ऐसे नहीं किया। तो भाई मैंने ना आशिक स्पेसिफिकली बोला प्लीज आराम से स्टार्ट किया कर, लाइक वी हैव दैट इन रिकॉर्डिंग, ठीक है। आराम से स्टार्ट किया कर, बहुत ज्यादा जोर से कभी कोई ना कान में ना बहुत बज जाती है, वो घंटे नहीं बज जाती। अच्छी लाइक ठीक है अरे इतनी जोर से चीखते हुए मैं चीखना नहीं चाहता क्योंकि सब बाकी के कान में घंटियां बज जाएंगी सारी। वो मैं लिटरली तो मारती पता हूँ एंट्री तो बजनी चाहिए घंटी सर। एक्सक्यूज मी अच्छा एक्सक्यूज तू मी। ऐसे हेलो 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 करती है जैसे मेरे पापा छींक मारते हैं। पूरे के पूरे पूरे के पूरे नेबरहुड को बताते हैं कि मेरे को छींक आई है। तो यार हर हफ्ते अपन आ रहे हैं और हम फिर ढिंडोरा भी ना पीटे इस चीज का कि हम आ रहे हैं। ये और भाई भगवान वो भी राम साल क्या के एंड बात में आ रहे हैं। है। ये हमारा लास्ट पॉडकास्ट है इस साल का। ऑफ तो द ईयर ऑफ भाई द ईयर 2021 कैसा था तेरा साल आशीष 2021? मेरा साल 2021 वाज फुल ऑफ रोलर कोस्टर वाली फीलिंग्स ऑफ लाइफ की भाई क्या चल रहा है डेफिनेटली हाँ। कुछ भी प्लस मतलब। विद कोविड एंड स्टफ लाइक वो तो था ही। Yeah, but this year has been like really productive for me. This I can say. इतना काम मैंने collectively पिछले 2 साल में नहीं किया जितना मैं मैंने 20 सर। साल में नहीं किया ब्रो, ये बोल। ठीक है शिवम, ज्यादा सच नहीं बोलना चाहिए। What about you? तेरा यार कैसा रहा? अच्छा था यार, मतलब आई यू नो व्हाट आई लर्न दिस ईयर, टू बी कंसिस्टेंट। In दैट वाज like द थिंग making इन people feel नहीं जस्ट inconsistent. नहीं जस्ट नॉर्मल नॉर्मल लाइफ में, मतलब इतना कंसिस्टेंटली मैंने कोई भी चीज ना कभी भी नहीं करी। लाइक आई स्टार्ट थिंग्स एंड देन आई put them हाँ aside and then हाँ I started again and then I put it aside and then I get bored, I get ये वो लेकिन इस मतलब साल शिवम का वो क्या सीन होता है ना गाइस, इसके पैशंस जो है ना अच्छा थोड़े मतलब थोड़े हाँ टाइम के तरह चेंज होते रहते हैं। कि अब भाई वीडियोग्राफी हो गया, अब फोटोग्राफी हो गया, अब सिंगिंग हो गया, अब रैपिंग हो गया, अब म्यूजिक क्रिएशन हो गया, अब मैनेजर बन जाऊंगा मैं। तू बनाएगी तो अल्लू बन जाऊंगा, बेबी जो भी है ये सब कुछ बन जाता है एक ही टाइम बेबी के। मामा नहीं बल्लू बन जाऊंगा तो ये ना अपने रोल बल्कि स्विच करता रहता बताने है को तो संजू बन जाऊंगा शादी करने बोले सल्लू सल्लू भाई को सांप ने काट लिया भाई हाँ। सल्लू भाई को तो मेरे को तो सांप खबर ने ही काट मिली कि लिया सांप मर गया। है। क्या बात करे, तू मेरे सामने जिंदा बैठी है ओ नो नो नो, आशी आप अपनी एक्स और मेरे में थोड़ी सी मिस्टेक कर रहे हो शिवम। ओ दैट्स नॉट मी। सपोली सपोली, हाँ आई काइंड ऑफ फील आई एम अ सपोली। लाइक मैं हूँ यार, मैं उगलती हूँ जहर, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ। मुझे बहुत मजा आता है हाँ लोगों तू की अपने जिंदगी फ्रेंड्स के में। बारे में कभी फालतू बोलती है पीछे से उनके? बिल्कुल बिल्कुल बोलती हूँ। मुंह है ना? पे बोलती हूँ, उनके पीछे नहीं बोलती। मैं मुंह पे फालतू बोलती हूँ उनको। तो मैं मुंह पे जो बोलते हैं वो थोड़े ना सांप होते हैं, तो पीछे बोलने अरे वाले होते हैं उनको क्या कि पता है ये चीज कि मैं किस इंटेंशन से बोलती हूँ। उनको लगता है मैं मजाक कर रही हूँ। क्या पता मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, क्या पता मैं कर रही हूँ। देखो अभी भी मैं तुम्हें ऐसे डिलेमा में ही रखूंगी कि भाई मेरे दोस्त है मत तोड़वा। गिनती के 4 दोस्त हैं नहीं जिंदगी के अंदर, वो भी तोड़वाने की कोशिश नहीं कर ये रहे भी हैं। बात ठीक है हाँ। मेरे साथ पता है क्या होता है, मेरे ना दोस्त ना जैसे उनको सांप बनना होता है ना, तो मेरे को आके बोलेंगे यार सुन, मतलब वैसे तो मेरे को सही लगता है जिस किसके बारे में बात करें यार, वो लड़का मेरे को वैसे तो सही लगता है, बट इसकी ये वाली बात तो है थोड़ी सी वैसे वाली, तो वो थोड़ा सा टेस्ट करते हैं। बट उसका एक ना मेरा दोस्त है रूममेट नीचे रहता है, उस दिन बात कर रहे हैं हम लोग, तो ना मैंने सोचा कि मैं कोई बात बताता हूँ, मतलब मेरे को एक दूसरे फ्रेंड की बात बतानी थी, तो मैंने ऐसे वाटर टेस्ट की मेरे को ऐसे तेरे को एक बात बता, कोई रैंडम नाम है करण, मैंने कहा, करण कैसा लगता तेरे को? तो कह रहा ठीक है, मतलब वैसे यार कुछ ज्यादा शो ऑफ नहीं करता वो। हाँ शो ऑफ तो करता है। उसके बाद हम 1 घंटा बस ये बात करते रहे कि करण कितनी शो ऑफ करता है। यार मेरे मन में ना ये थॉट जरूर आता है कि लाइक व्हेन यू हेट द सेम पर्सन ना, आपकी बॉन्डिंग नेक्स्ट लेवल होती है। लाइक आप किसी और चीज में इतना प्यार नहीं आएगा आपको जब आप किसी एक इंसान को हेट करो। दैट्स लाइक वेरी ट्रू। लाइक तूने कभी नोटिस करिश्मा किया? दोस्त ऑफ कोर्स ब्रो। मैं इसी के साथ साथ ना आशी का भी एक गंदा जोक बताऊंगा सबको, ठीक है, जो कि मैंने एक बार लिखा था। क्या मतलब है आशी तेरा को ये ना सब? यार तू मेरी आशी चीजें को लिखता मैंने है बोला शिवम? हाँ तू बोलती है, बोल के ये चली जाती है मेरी फिर मैं लिख फोटोज देता हूँ। के स्टिकर बनाता है गंदे गंदे हैं, मेरी बातें ये लिख हाँ लेता है चुपचाप कि ये सारा कंटेंट तू मेरे से ही लेगा। नहीं बट अब मैंने गंदा जोक बनाया, सबने गंदा जोक सुना, तो तेरा एक गंदा जोक मैं बताऊंगा लोगों को। ओके। मैंने एक दिन आशी को बोला आशी तू मोटी, मैं कहा तू मोटी हो रही है आशी, कहती नहीं अब मैं पतली हो जाऊंगी। मैं कहा क्यों एक्सरसाइज कर रही है आजकल? कहती नहीं प्रे कर रही हूँ। दैट्स हर जोक
ये नहीं प्रे कर रही हूँ भाई। भाई दुआओं में ना दवाओं से ज़्यादा ताकत होती है, ठीक है? पता ना हो तो एक बार और करके देख अगर ले अगर प्रे। ये कहीं से अगर तुमको लगे ना अच्छा था, मैं एक और लेवल नीचे जाना चाहता हूँ और ये आशिका एक और जोक है जो मैं बताना चाहता हूँ। एक दिन ना रैंडमली हमने कोई बातें कर रहे हैं ऐसी कि लोग होते हैं मतलब गुंडे बनते हैं, ये वो गुंडे से ड्रेसअप करते हैं। तो कहती आशी कहती छपरे जो अपने दोस्तों के सामने बनते हैं माफिया, घर पे अपनी गर्लफ्रेंड से मांगते हैं माफिया। ये वाले पे मैं प्राउड हूँ, ठीक है? इससे गिरना क्या कहते हैं? व्हाट डू यू इवन मीन बाय दैट बिच? ये तो इतना अच्छा भाई गाइस व्हाट इज दिस यार? शिव तूने पढ़ा इतनी गंदे तरीके से, तेरी रीडिंग स्किल्स में दिक्कत है, ठीक ये है? ये ऐसे ये तूने ये ऐसे ही थोड़ा बोला था। थोड़ा रैप फील्स में हो ना, बंदे छपरे जो वो क्या व्हाटएवर बनते हैं माफिया, घर में जाके कर मांगते हैं अपनी बंदी से माफिया। ये देखिए ये टोन होती है बात करने की, ठीक है? अपनी आवाज बुलंद रखोगे ना सब अच्छा लगता है। तो गाइस ये वाला अच्छा था यार, मैं तुम हमें बताओगे मैं कमेंट करके अच्छा लगा कि नहीं लगा। ये तो बकवास बात हो गई कि मैंने हाँ एक लास्ट वीक गंदा ना जोक आशी सुनाया था। एक 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 गंदा जोक मैंने लिखा था ना तेरे को मैं बताया नहीं अभी तक। मैं लास्ट वीक जब मेरी तबीयत खराब थी और मैं मतलब पॉडकास्ट में ना मैं जोक बताने बोलने वाला था लेकिन मैं तबीयत खराब थी लेकिन दिमाग नहीं खराब था तो मैंने तब बताया नहीं बट ओह क्योंकि तो हम एक अब हो गंदे गया जोक्स की दिमाग बात कर खराब। रहे हैं मैं अब बताया तो मैंने एक जोक लिखा था एंड अगर नहीं हंसी तो मत हंसिए कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा मेरा मेरा मे, मे, मेला बाबू मेरा ने गला थाना थाया। मेरे बाबू ने ताला खा लिया। मैंने कहा मेरा गला खराब है आई एम नॉट ऑन टिंडर आई एम ऑन जिंजर। शिव यार तेरे को पता नहीं मेरे को टट्टी लेम जोक्स पे हंसी आ जाती है, व्हाई यू डू दैट? इससे पता मेरी इमेज खराब होती है कि आशी का ह्यूमर इतना ब्रोकन है। बहुत डोंट डोंट ज्यादा broken है। ओह शिट मैंने रिकॉर्डिंग नहीं करी फक। मैंने तो करी है नहीं मतलब मैंने वो वाली रिकॉर्डिंग नहीं करी ऑडेसिटी की। ऑडासिटी वाली। गाइस तो आपको थोड़ा देखो सा गाइस एक सेकंड पहले शिवम ने जो बोला ई था ना मेरा गला खराब है मेरा दिमाग खराब नहीं है, हियर इज द प्रूफ दैट इस बंदे का दिमाग खराब है। इसने रिकॉर्डिंग नहीं ऑन करी ऑडेसिटी की, तो इसकी जो ये झिड़झिड़ पिड़पिड़ वाली अगर आपको आवाज आ रही है तो ये इसकी गलती है। लिखो आई एम एफ सो इन द सॉरी चैट फॉर एवरीबॉडी शिवम गाइस, आई और एम एफ सो मतलब सॉरी फूल आपको नॉट बीच में रिस्पेक्ट। अगर जो वीडियो के ऑडियो के अंदर बेकार वॉइस आई आई एम रियली रियली सॉरी अबाउट दैट एवरीबॉडी। यू वर टेलिंग अस अबाउट कि तेरे कॉलेज में क्या हुआ था। क्या सीन था कि मैं और मेरी फ्रेंड थी एक, उसका नाम मैं तेरी यार फ्रेंड हाँ थी अब नहीं है ना तो थी। रियल स्टोरी बता कोई। शिवम थी बोल रही हूँ ना, अब नहीं है ना, चुप रहे वो। बस इससे ओके ज्यादा कैसा जी बोलूं। उसका नाम था, क्या नाम रखे उसका, मुर्गी। शिवम ओह माय गॉड दैट मेरे को पता तू कौन सी उसका नाम इतना ज्यादा हाँ उसके उर्वशी नाम था हाँ उसका उर्वशी रख लेते हैं चल मैं और कह रही है मुर्गी। तो वही मैं मेरी फ्रेंड थे तो हाँ हम दोनों वी यूज टू हैंग आउट, मतलब कॉलेज में तो अच्छी बॉन्डिंग थी हमारी, कॉलेज के बाद बात बंद हो गई बट एनीवे हम लोग ना रैंडमली बैठे हुए थे एक दिन, तो हमारा खाली पीरियड था, एब्सेंटी लगा ले कि कोई टीचर नहीं था, तो हमें ना दूसरे रूम, हम नहीं एब्सेंटी नहीं था एक्चुअली, आई रिमेंबर कि ना हमारी टीचर आने वाली थी बट हम अपनी क्लास में नहीं बैठे थे, हम दूसरे रूम में बैठे थे, ठीक है? अब दूसरे रूम में बैठे थे तो सब बच्चे अपना चिल कर रहे हैं, इधर उधर बातें कर रहे हैं, डेस्क पे बैठे हैं, तो हम लोग जो टीचर्स टेबल होता है ना, मैं और मेरी फ्रेंड मुर्गी, तो मैं मुर्गी ही बोलूंगी, मुर्गी सॉरी यार मैं नहीं बोल रही हाँ उर्वशी। ठीक है तो हाँ। मैं मेरी फ्रेंड मुर्गी हम लोग ना टीचर्स टेबल पे ऐसे हल्के से सिर्फ अपनी ऐस हल्की सी टिका के बैठे थे उस पे, ठीक है? ऐसा भी नहीं था कि पूरा बैठे हुए हैं उस पे प्रॉपर्ली, हल्का सा मतलब just- लीन कर रहे थे। हाँ लीन कर रहे थे बेसिकली, वी वर जस्ट टॉकिंग। सो वो आया एक, वो श्रवण चाचा है हमारा, वो जो होते नहीं है वो टीचरों के चमचे जिनको बेंच की रखवाली करनी होती है और कोई काम नहीं होता, जिनको दूसरों की लाइफ बर्बाद करनी होती है कॉलेजेस में यार। ये कॉलेजेस में ये नहीं होता ये ओ माय गॉड सीरियसली ये नो आई डोंट नो वन कॉलेज जहाँ पे कोई बच्चा gives a shit about any desks like we didn't even give one। any shit about any desks but तो श्रवण चाचा कौन है। हाँ यार मतलब वो ना कॉलेज में हाँ बेंचेस वगैरह की रखवाली के लिए था वो, मतलब वो यही कर ले, ये माइक से ज्यादा तेज बोलता है। बहुत ज्यादा भाई। अब इनको गोभी लेनी है बहन की टकी को, कितने की गोभी तू हमको 40 अपडेट्स रुपए, देना। 40 रुपए की गोभी दे रहा है। कह रही अच्छा भैया गोभी कैसे दे रहा है, मेरे दिमाग में आ रहा है वो उसके फेंक के बोले ऐसे
यार ये माय कितना गॉड। बढ़िया है यार, इमेजिन कर उसके मुंह पे मारा बहन की टंगी। बट एनीवे, तो क्या चीज हुआ कि कर रहा था, अब हम लोग बैठे हुए हैं यार, डेस्क पे लीन करके खड़े हुए थे, ये आ गया कि ओह तुम लड़कियों बेंच पे ऐसे लीन करके क्यों खड़ी हो, और जो यहाँ से चिल्लाने लग गया हम पे। पहली बात तो यार काम द कौन हेक है डाउन। ये है कौन है? इज ही लाइक अ प्यून लेवल, वर्कर? इज ही लाइक अ हाँ प्यून स्टूडेंट? लेवल पर्सन। अच्छा, वो लाइब्रेरी का जो हाँ, हाँ, असिस्टेंट होता हाँ, है हाँ, टाइप वही का। समझ ले, हाँ, उससे भी थोड़ा और ऑन अ लोअर लेवल पर्सन, लाइक नॉट लोअर हाँ, लेवल एज़ इन असिस्टेंट गाइस। का असिस्टेंट। हाँ, गाइस वो वाला लोअर लेवल नहीं, तो मतलब उनका हुँ। इतना वो प्रोफाइल की बात कर रही हूँ मैं। तो ही केम एंड ही स्टार्टेड शाउटिंग ऑन अस कि भाई ये वो है, हट जाओ यहाँ से, शर्म नहीं आती तुम्हारी, कंप्लेन करूँगा। हमने कहा अरे क्या हो गया, खड़े ही तो थे और सिर्फ हम दोनों लड़कियाँ ही थी, बाकी सब तो बैठे हुए थे। तो वो लड़कों ने भी क्लास के बोला अरे भैया ठीक है, रिलैक्स, क्या हो गया, चिल मारो। तो कह रहा आ जाते, ये वो सुना के चला गया, आ जाएंगे बैठेंगे डेस्क तोड़ देंगे। मैंने कहा हेलो एक्सक्यूज मी, पहली बात तो मैं अंडरवेट 39 केजीज, हाउ डेयर यू एक्यूज मी कि मैं इसका डेस्क तोड़ दूंगी। मैंने कहा इधर आओ आप, मैंने कहा आप मुझे देखो पहले, मैंने लिटरली आई स्वेयर टू गॉड आई डिड दैट। मैंने कहा मुझे देखो, मेरा वेट देखो, आप डेस्क को देखो, आपको लगता है कि मैं उस पर बैठूंगी तो डेस्क टूट जाएगा। मैंने कहा वो कह रहा मेरी इस गांड टूट जाएगी बिफोर डेस्क टूटे। सच में यार गुस्सा इतना तगड़ा आया, कर डेस्क तोड़ देते हो तुम लोग। मैंने कहा हाँ हम ही तो डेस्क तोड़ रहे हैं आप लोगों के, और तो कुछ कोई कर नहीं रहा। तो भाई क्यों ना बहस करूँ, मैं बदतमीजी मार रहा था तो इतनी देर से। और उसने भी, मेरी फ्रेंड मुर्गी ने भी फिर प्रॉपर पार्ट लिया उस चीज के अंदर कि हाँ भाई हाँ। ऐसे कैसे बोल दे बहस किया। तो तब तो वो चला गया कि भैया लड़कियां चढ़ गई। 5 मिनट्स बाद वाइस प्रिंसिपल आया, ही ओके, 5 मिनट बाद वाइस ओह प्रिंसिपल आया, माय कहती गॉड! ठीक है, एंड ही केम एंड कह रहा कि कौन थी वो, कौन थी वो। हम लोग अपना आराम से बैठे हुए थे, कहती कौन थी ये लड़कियां, बुलाओ उनको। इतना बदतमीजी से आया वो। और दैट वाज लाइक द फर्स्ट टाइम आई न्यू कि हमारे कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल भी है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे को पता ही नहीं था वॉव! कि है। ठीक है, ओके। तो ही केम एंड उसके बाद मैंने कहा कौन सी वो लड़कियां यार, क्या सीन है। और ना हम खड़े, हमने कहा यार समझते, कह रहा तुम लोग ऐसे कैसे कर सकते हो, ये वो हम पे चिल्लाने लगे इतनी बदतमीजी से। तो एकदम से क्लास के भाई बॉयज भी होता है ऑब्वियसली, दे टेक अ स्टैंड कि दो लड़कियों को कोई ऐसे बोल रहा है, तो दे वर लाइक सर क्या हाँ। हो गया, आराम से। भी सारे खड़े हो गए एकदम से, बहुत बड़ी सी बात होगी। अब उसके बाद ना व्हाट ही डिड कि चलो तुमको मैं बताता हूँ, एंड ही पुश्ड मी एंड मैं धक्का मारा लिटरली कि चलो। मुर्गी। यू मीन मुर्गी। हमने बीप कर दिया है? हाँ, ठीक हाँ, है। हाँ, आई मीन हाँ। मुर्गी। और उसने हमें मतलब ऐसे धक्का मारा और कह रहा कि चलो। ओ भाई इतना बुरा लगा, हमारी पूरी क्लास हमारे साथ चली। अब तो हमारी क्लास में वैसे भी एनीवे 60 स्टूडेंट्स थे, क्योंकि हमारा एग्जाम था तो सब बच्चे आए हुए थे। उस दिन हमारा हाँ। एग्जाम था कोई, जो मतलब ऐसे कॉलेज लेवल एग्जाम होते हैं ना जो टीचर्स लेती हैं। तो हाँ, भाई सब हाँ। बच्चे ऐसे हो गए कि क्या करो, वो उसने हमें धक्का मारा, हम आगे चले। मैं रो रही और वो भी रो रही, क्योंकि यार ऑब्वियसली इतना ह्यूमिलिएटिंग हो गया, हाउ डेयर ओह ही लाइक माय टच अस। गॉड! Obviously, how dare he touch us like that? Who the hell gave him the right to do that? तो क्लास में लड़के भी सारे चल रहे। फिर उसके बाद फिर हम प्रिंसिपल के पास गए। मैंने कहा यार बहुत हो गया। फिर हमारे साथ गए, और उसका तो बॉयफ्रेंड भी था उस टाइम पे, मुर्गी का, उसी कॉलेज में सीनियर था, हमारे ही कॉलेज में सीनियर था वो। तो भाई उसको पता चलो, मेरी बंदी को हाथ लगाया कैसे भाई, और इसको भी, मतलब मैं, हम लोग भी दोस्ती थे। सो एवरी भाई ऑफेंड हो गए। पहले तो हम प्रिंसिपल के पास गए, मैंने कहा कि भाई हम तो ब्रो अपने पेरेंट्स को बुला के ला रहे हैं, दिस इज नॉट हैपनिंग। तो प्रिंसिपल को तो हमने बोल दिया मैम हम तो अपने पेरेंट्स को बुला के ला रहे हैं, दिस इज नॉट हैपनिंग। ये क्या किया उन्होंने, वो वहाँ बैठा हुआ था भाई सर झुका के, उस टाइम पे कह रही कि ही इज लाइक योर ब्रदर, अगर आप तुम्हारा भाई तुम्हें धक्का मार दे तो क्या हो जाएगा। मैंने कहा मैम एक्सक्यूज मी, पहली बात तो हमारे घर में हमारे भाई हमें धक्के नहीं मारते हैं, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, एंड ही इज नॉट माई ब्रदर फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, कि नहीं है हमारा भाई वो जो ये तूने हमें अपने प्रिंसिपल को बोला? बिल्कुल बोला है, क्यों नहीं बोलूंगी मैं। होली शिट! फिर? कहाँ से हमारा भाई हो गया, बहन की आंख, 40 साल का बुड्ढा हमारा भाई हो गया। यही तो काम रह गए हमारे पेरेंट्स के। तो फिर हाँ। उसके बाद बहुत बहस हुई प्रिंसिपल से, प्रिंसिपल टुक यही हिज तो काम रह गया हमारी पेरेंट्स के 40 साल का बुड्ढा हमारा भाई हो गया। हाँ भाई सच यही में काम तो रह गया हमारे पेरेंट्स के। ओके, गुस्सा हाँ। तो भाई प्रॉपर फिर? आया हमें। उसके बाद प्रिंसिपल केप्ट टेकिंग हिज साइड, तो हमें समझ आ गया कि भाई ये तो बंदी सपोर्ट करने रही, तो वी जस्ट वेंट कि हमने कहा हम नहीं जा रहे। फिर हम गए उसके पास, फिर इसका बंदा, मुर्गी का बंदा प्लस हमारे दो हुँ। दोस्त क्लास के, वो गए उसके पास, एचओडी के पास। और भाई अच्छा, प्रिंसिपल्स नहीं मान रही तो एचओडी के पास गए, मतलब नीचे हाँ लेवल भाई नीचे है। प्रिंसिपल ने नहीं दिया ना सपोर्ट। प्रिंसिपल वाज लाइक कि तुम लोग मतलब रिलैक्स कर लो, शांत हो जाओ, ये कर लो वो कर लो। तो फिर हमने कहा कि ठीक है, बात तो ऐसे हम खत्म कर नहीं रहे हैं। प्रिंसिपल तो हमें सपोर्ट कर नहीं रही थी, हमें समझ आ गया था। तो हमने कहा कि मैम वी विल टेक द एक्शन, वी विल नीड टू नाउ। हम तो मुंह पे बोल के आ गए उस चीज़ को। फिर हमारी क्लास के बच्चे को कि ऐसे तो बात खत्म करेंगे नहीं हम। तो भाई पूरी क्लास लिटरली बाहर खड़ी है, और ये 4 लोग, हमने कहा एचओडी और उसको बुलाओ, वाइस प्रिंसिपल को बुलाओ। उसके बाद जो लेनी करी है ना हमने उसकी, तू बता, हमने बिठाया क्या? उसको कैसे? बकायदा, उसको चमकाया कि पहले तो उसका बंदा ही बहुत बोला कि भाई तेरा तुम्हारा आपका हक क्या बनता है, आपने हाथ कैसे लगाया। कह रहा मैंने तो बस ऐसे टच किया। कह रहा आपका मतलब क्या बनता है टच करने का, आप हो कौन।
आपकी इतने क्या हो गए, आपके क्या कर दिया तुम्हारे डेस्क को? कहता लो तुम्हारे डेस्क तुम्हारी आंखों के सामने ना यही तोड़ूंगा, हाथ लगा के दिखा दो मेरे को अभी के अभी तुम। कह रहे कि तुम मतलब इतनी हिम्मत होगी तुम्हारी, तुमको इतना बिल्कुल शर्म नहीं आती। कहता कि वो देन ही ब्लेम्ड हिम ऑन द पर्सन कि भाई उसने मुझे आके शिकायत लगाई थी तो मुझे गुस्सा आ गया। कह रहा, आपको गुस्सा आ गया तो आपका गुस्सा झेलने के लिए हम आते हैं क्या इस कॉलेज में? आपके गुस्सा झेलने आते हैं? आपको पैसे हम किस चीज़ के लिए आ रहे हैं हम? फिर तो उसने बहुत चमकाया। इवन जो एचओडी था ही वाज नॉट इवन सेइंग एनीथिंग, वो ऐसे शांत करा रहा था। मैंने कहा सर आप बीच में नहीं बोलोगे अब। मैंने कहा व्हेन यू डिडंट इवन से एनीथिंग, जब वो वाला मैटर चला था जब प्रिंसिपल मैम के साथ भी ही वाज देयर ना, ही डिडंट से। मैंने कहा व्हेन यू डिडंट इवन से एनीथिंग एट दैट टाइम, प्लीज डोंट से एनीथिंग अभी भी, आपका कोई राइट नहीं बनता ये चीज़ बोलने का अभी। तो उसके बाद वो बिल्कुल नहीं बोला। उसका वो भाई ऐसे हाथ-वाथ पटक-पटक के, उसका बंदा तो पागल हो गया, कैसे-कैसे हाथ करेगा, क्या चल रहा है वो कुछ बोला ही नहीं। मैंने कहा सर आप सॉरी बोलोगे तो बात खत्म होगी, नहीं तो मैं तो पुलिस को फ़ोन करो। ही वाज़ लाइक लिटरली रेडी टू कॉल द पुलिस। कर देना चाहिए था पुलिस को फ़ोन भाई। सो उसको फिर पूरा मतलब ऐसे बहुत लंबी बहस चली यार एंड हाँ, ऑब्वियसली मतलब एक तो मेरे को ना कभी-कभी ना वो भी ऐसे कभी-कभी मैं सोचता हूँ इस चीज़ के बारे में कि व्हेन पुलिस गेट्स इन्वॉल्व्ड एंड ऑल दैट शिट, कि यार इट्स चल हार्ड फॉर तुम लोगों गर्ल्स। ने कर दिया। इट्स नॉट डेफिनेटली इंडिया में जो है ना जिस तरीके से लाइक स्पेशली दिल्ली में पुलिस का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो अगर हमारे घर में भी, हमारे घर के आसपास पड़ोस में भी किसी की ऐसी कोई बातचीत हो ना, पुलिस को बुलाने का वो लेवल भी आ जाए, तो भी पता क्या होता है, 90% ऑफ द टाइम्स पुलिस डजंट रियली डू एनीथिंग। पुलिस एग्ज़ैक्टली। इज लाइक वो भी वो पुलिस को वो वही करवाते हैं शिवम, वो कौन-सा वर्ड होता है कि कॉम्प्रो कर ले। पुलिस भी कॉम्प्रो कॉम्प्रो कर कराने लो, ही आती कॉम्प्रोमाइज है। कर, हाँ हाँ, हाँ, लिटरली कॉम्प्रोमाइज कितनी कर लो लड़ाइयाँ भाई। होती हैं गलियों में भी, होता है बट कॉम्प्रो ही करवा के जाते हैं। नहीं, डेफिनेटली लाइक कॉम्प्रोमाइज इज द बेस्ट सॉल्यूशन टू एवरीथिंग, कि भाई कि दोनों पार्टी सेटल डाउन हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, बिफोर टेकिंग इट टू द कोर्ट ऑफ लॉ और व्हाटएवर, क्योंकि ऑब्वियसली उनके पास और दोनों भी के लिए इम्पोर्टेंट काम ट्रबलसम है। है क्योंकि वो फिर हाँ, हाँ ऑब्वियसली आपका पैसा भी जाता है, आपका टाइम भी जाता है, सब कुछ जाता है। हाँ, बट और एट द एंड ऑफ द डे यू मोर विल देन जैसे ओनली बी गेटिंग एन अपॉलॉजी, तो अगर आपको पहले ही मिल रही है एग्जैक्टली तो इट्स और बेटर। तेरे केस में तो अगर तुम लोग उसको करवा भी देते ना कि अरेस्ट करवा लो या उसकी जॉब खराब हो गई है वो, तो फिर बाकी टीचर्स ना तुमसे बदला निकलवाती, तुम्हारे मार्क्स काट के हाँ, या ऑफ फिर तुमको कोर्स। फेल करवा के, या फिर वो एंड होता देन कि वो भाई आके टॉन्ट्स मार रही होती कि भाई हमें तो डर लगता है तुम जैसे हाँ बच्चों को पढ़ाने में, वो फिर ऑब्वियसली वो पूरा साल खराब होता है, दैट हैपेंस। हाँ सो एग्जैक्टली। ये चीज था कि फिर वो मैं बात तो अभी ये है कि वो पूरा ऐसे हम्म बहस बहस हुई और सब खत्म हुआ कि उसने सॉरी बोल दिया। देन एट द एंड ऑफ द डे ही सेड सॉरी, तो हमने कहा ठीक है। उसके बाद तो वो भाई कॉलेज में ही नहीं दिखा। सो दैट वाज अ ग्रेट थिंग। उसके बाद क्या सीन हुआ, हमारा पेपर था, अब हम क्लास में गए हैं, वापस बैठे, ऑब्वियसली वी वर क्राइंग क्योंकि बहुत एकदम हम्म ह्यूमिलिएटेड चीज हो गई ना यार, एकदम से ऐसे हमें कोई आगे सेकंड ईयर में आके ऑफ द कॉलेज कोई ऐसे बोल रहा है तुम्हारा डेस्क तोड़ रहे हो या फिर कोई हमें धक्का मार दे, इट्स बैड। तो वो अब हम इतनी रो रहे हैं। छोटी सी बात को इतना बड़ा कर दिया बेसिकली, ये एग्जैक्टली भी दैट बात। वाज द मेन थिंग, लाइक वी डिडंट इवन डू एनीथिंग, प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही हम्म थी। अब ठीक है हमने चल बैठ गए, हम रो लिया, सब बच्चों ने चुप करा दिया, कोई बात नहीं भाई ये कर देंगे, फाड़ देंगे, तोड़ देंगे, कर देंगे। डेस्क तोड़ना आशीष, तू बता आशीष, डेस्क तोड़ना तो अभी तोड़ेंगे सारे डेस्क, किसी और की क्लास का डेस्क तोड़ने में गए, भाई पागल हो गए हो क्या तुम्हारे घर पंखे मोड़ देते हैं तू बोले तो? मैंने कहा अरे नहीं मोड़ रहे ठीक है रिलैक्स। अब ना फक टीचर आई जिसकी क्लास थी, कह रही क्या हो गया, पहले तो उसको सारी बात बताई, कहती ओ नो दैट्स वेरी रॉन्ग ये वो यार। और ना मैम ने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं बेटा, पेपर देते हैं। कहता मैम पेपर तो हम नहीं देंगे, दिस इज अ प्रोटेस्ट नाउ, हम पेपर नहीं देंगे। क्या रही बात खत्म हो गई, वो लड़के आ गए, तुम वो पेपर क्यों नहीं दोगे? कहते नहीं मैम पेपर तो हम नहीं देंगे, सॉरी मैम दिस इज टू मच, हम नहीं झेल सकते, हमारे को बहुत बुरा लगा दिल से, हम पेपर नहीं देंगे। और ना मैम ने ना हमसे पूछा आशी तुम पेपर देना चाहते हो? और सब बच्चे हमको देख रहे हैं, हाँ मत बोल देना कि भाई हमारा ओ पेपर माय कैंसिल गॉड, करवाओ। और ना मैं रो रही, आशी और मुर्गी यू मीन। तो क्या सीन हाँ था कि भाई अब ना उन्होंने हमें देखा, अब ना मैं ना ओवरकम कर चुकी थी टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि मैं पेपर देने की ना स्टेट में थी। और ना मैं ऐसे देख रही और मैम मुझसे पूछ रही और सब हाँ बच्चे इधर देख रहे, कहते तुम्हें पेपर देना, तुम दे पाओगे? मैंने कहा मैम अभी तो आई हैव दिस ह्यूज हेडेक, आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू डू दैट। तो मैं तो थोड़ा सा ऐसे हो गई। तो मैम कहती कि चलो ठीक है, बाकी बच्चे तो 2 पेपर ये दोनों नहीं देंगी, तुम्हें उनको ओ सपोर्ट करना है गॉश। तो उन्हें पेपर मत देने दो। कह रहा नहीं मैम वो नहीं देंगे तो मैम हम भी नहीं देंगे। फिर देखो मैम क्लास तो क्लास होती है, यूनिटी होती है, आपने ही बोला साथ चला करो। भाई वो फिर वो हमें प्रिंसिपल के पास ले गई ये ओ पेपर माय नहीं दे रहे गॉड। भाई उसके फिर उसके बाद प्रिंसिपल ने चमकाया सबको, सबने आगे पेपर दिए कह रही बताओ, कह रही इतना दिक्कत है ना, गेट आउट ऑफ माय कॉलेज, निकलो बाहर जाके प्रोटेस्ट करो, खड़े हो जाओ वहां पे जाके। तो ओ माय गॉड, सबकी पटकी वाओ। भाई दिमाग खराब हो गया, और काफी ऊपर नीचे वाला दिन था, बट वी ट्राइड आवर बेस्ट कि पेपर कैंसिल हो जाए Oh wow. One paper to 71 solutions.
ग्रेट, that was a crazy story. मेरे पास एक स्टोरी है. आरुषि मैम थी, हमारी एक टीचर थी Your जिनका असली नाम आरुषि नहीं है, favorite. बट इट्स वेरी क्लोज टू आरुषि. इट्स वेरी क्लोज. हमारे कॉलेज में एक एक्चुअल आरुषि मैम थी जो बहुत अच्छी थी, पर जोनसी वाली की मैं बात करूँ वो बहुत बेकार थी. अच्छा, इन हर डिफेंस शी was one of those teachers जिसको टीचर क्या नाम है की पोजीशन दे दी गई, ठीक है, and she was not well deserved for that position at all, and no one ये knows why she got defense है. that position. ये तो तूने Uh, कहीं से डिफेंस may- किया, तूने probably बेइज्जती not करी a है कि defense. she didn't even हाँ. deserve to be there. That bitch just हाँ. came and got the seat. That bitch just came, हाँ, exactly, that bitch just came and just got the seat for some reason. So मैं फर्स्ट ईयर में था, and a little bit back story इसकी क्या है कि मैं फर्स्ट ईयर में क्या था, और फर्स्ट ईयर में she was teaching us a subject called socio-political economics of journalism. या मतलब जनरली क्या ये था सब्जेक्ट कि है. हाँ कि क्योंकि मैं जर्नलिज्म में था ना, तो हमको सोशियो पॉलिटिकल एंड यू नो जो भी ये साइक क्या था उसका नाम, एग्जैक्ट क्या नाम क्या था, तुझे क्या लगता है लोग सर्च करते हैं ये सब्जेक्ट? शिवम तो कुछ भी बोल देगा ना तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. मैं दैट्स ट्रू. नहीं, हाँ, मतलब उसके अंदर हमको पॉलिटिक्स, जर्नलिज्म से सोशियोलॉजी और रिलेटेड इन एक सब, सब्जेक्ट हाँ, था इस सब गाइस. के बारे में पढ़ना था, ठीक है. अच्छा, ये जो सब्जेक्ट है ना, इसका बेसिक पॉइंट जो ये है ना कि वो थोड़ी सी हिस्ट्री ऑफ जर्नलिज्म, ऑल्सो करंट अफेयर्स, ठीक है, कि करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है, ये सब मेन इंपॉर्टेंस इस चीज़ की थी उस सब्जेक्ट में, ठीक है, कि हमको सब कुछ पता होना चाहिए कि कैसे कहाँ क्या चल रहा है, क्योंकि दैट इज जर्नलिज्म, राइट. एंड हम लोग का फर्स्ट डे था क्लास में. अब भाई आप कॉलेज जाते हो जब स्कूल से, यू आर वेरी एक्साइटेड, यू आर लाइक भाई आई एम हियर टू लर्न, आई वांट टू नो थिंग्स. मतलब स्कूल की टीचर है ना, ऐसी लगती है कि यार ये तो स्कूल की टीचर है, इनको क्या ही Sorry, पता Shivam, होगा. तो can't फिर relate with the fact that I'm here to learn. I just went there with the mindset of I'm here to enjoy. I'm gonna like वो student of the year की तरह, जैसे ये बच्चे chill करते हैं वो सब होने वाला है नहीं, मेरा. तो डेफिनेटली दैट एज वेल, एंड आई एम नॉट सेइंग कि वो नहीं था, बट आल्सो व्हेन यू आर इन द क्लास, यू आर देयर टू कि भाई कि कुछ तो सीखूंगा मतलब यहाँ पे, क्योंकि पढ़ने आप, में स्कूल से ज्यादा तो मजा आता है. That is true. हाँ, मजा आएगा क्योंकि नाउ यू आर स्टडिंग थिंग्स दैट यू वांट टू स्टडी. मतलब ऐसे नहीं कि जबरदस्ती आप पे थोप दिया गया कि ये करो वो करो. Right. यू रियली लाइक, आई रियली वांटेड टू स्टडी जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, ठीक है. और मैं क्लास में गया, पहले तो इंट्रोडक्शन हुआ, ठीक है. तो इंट्रोडक्शन में ना My कुछ name तो is ऐसे Shivam. I बोले am कि 9 years old. हाँ, माय नेम इज शिवम, ये वो, आई लाइक टू डू दिस एंड, ठीक है, एंड दिस. तो कहती गुड गुड गुड. उसके बाद ना Good, फिर good, good, कहती यू आर द, क्या बोल रही थी, फक You ब्रो, is तेरे को याद है the- क्या था? फक ब्रो यार, वो इम्पोर्टेंट बात थी, एक मिनट रुक जा. Guys, this shit is getting real. शिवम आदि अपनी बात भूल गया और अभी अपने दोस्त को फोन कर रहा है just to know कि क्या बात थी आदि. हार्दिक, सॉरी मेरी बात मैंने Hello. पॉडकास्ट पे हूँ. Hardik, you're live on a podcast. चुप चुप चुप. हेलो. वो तेरे को फर्स्ट डे का याद है कि फर्स्ट डे उसने क्या किया था? बिल्कुल फर्स्ट डे पे एक ग्रामेटिकल मिस्टेक थी, कौन सी थी वो तेरे को याद है? मेंशन वाला या लीड रोल वाला? लीड रोल वाला नहीं, मेंशन वाला बता कौन सा था. बिल्कुल फर्स्ट में जो था, बिल्कुल जो फर्स्ट टाइम था, कि जब उसने कुछ बोलता कि योर थ्री ऑफ यू, Tell me both of your names. हाँ हाँ Tell me both of your names. हाँ, टेल मी बोथ ऑफ योर नेम्स. हाँ हाँ हाँ, ठीक है, हाँ, ठीक है, हाँ, याद आ गया. हाँ, सो मैंने अभी फोन ऑफ फ्रेंड करके अपने दोस्त से पूछा, क्योंकि मैं शिवम use this lifeline. लाइफ लाइन यूज कर लिया मैंने अपने दोस्त वाली. तो बेसिकली क्या हुआ था कि मैं ना खड़ा हुआ था और एक दूसरा बच्चा भी खड़ा हुआ था, और ना एकदम से कहती इंट्रोडक्शन के टाइम पे मेरे को कहती टेल मी बोथ ऑफ योर नेम्स. मैंने कहा बोथ ऑफ माय नेम्स. My कहती name is नो Shivam, but girls call me Jari. हाँ, मैंने कहा टेल मी, मैं कहा बोथ ऑफ माय नेम्स. कहती ज्यादा अंग्रेज मत बनो. मैंने कहा आप सीख लो पहले. लाइक लिटरली दिस इज द फर्स्ट डे. आई वाज लाइक आप सीख लो पहले. एंड मैं इतना ज्यादा annoyed था ना उस टीचर से, लाइक ब्रो इस बंदी को इंग्लिश नहीं बोलने आती ढंग से, ये हमको क्या पढ़ाएगी. दिस इज द फर्स्ट फ्रिकिंग डे. सेकेंड डे भाई, अब अच्छा सेकेंड डे तक ना धीरे धीरे सबको पता चल गया था कि भाई ये मतलब उसका मतलब, क्योंकि वो इज्जत खत्म होगी ना, तो शिव लाइक कि अब मैं अपना सारा बदला लूंगी शिवम से. दुनिया में जिस सब मर गए मेरे लिए, ये लड़का है जिसकी मैं मारूंगी. वेक अप, हाँ आई विल, She took a माई pledge. लाइफ पर्पस हैज चेंज्ड. माई लाइफ पर्पस इज नाउ, इस लड़के को मुझे जमीन में घिसड़ना है किसी दिन, ऐसे शी वाज लाइक दैट.
तो भाई उस बंदे ने क्या करने लगा, फर्स्ट डे ही मेरे को गेट आउट ऑफ द क्लास। मैंने कहा ठीक है, मैं उठ के चला गया। मैंने कहा क्या ही पढ़ाई है क्या ब्रो, मैं उस लेवल पे गेट आउट ऑपरेट ऑफ कर रहा द हूँ। क्लास? मैंने कहा कि सो आई वाज लाइक ठीक है। उसने बोला कि गेट आउट ऑफ द क्लास। मैं कहा ठीक है, मैं निकल गया। फिर सेकंड डे मैं क्लास में आया, मैं बैठा हूँ, कहती शिवम गेट आउट ऑफ क्लास। लेक्चर स्टार्ट होते ही डैम। मैंने कहा आज क्या किया मैंने। कह रही है कि नहीं मेरे को तुमको पढ़ाना ही नहीं है। मैं कहा मैम पैसे दिए मैंने कॉलेज में, मैं फ्री में नहीं आया यहाँ पे बैठने के लिए, मेरे को पढ़ाना नहीं है, क्या मतलब होता है आपका। कहती पैसे दिए तो क्या मेरे को कोई ज़बरदस्ती पढ़ाएंगे। मैं कहा मैं तो नहीं जाऊँगा, मैं तो क्लास में बैठूंगा, को नहीं पढ़ाना तो मत पढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं। बाहर गई, एक दूसरी टीचर को लेके आई, मेरे को दोनों टीचर्स ने बाहर बुलाया। मैंने कहा कि मेरे को बाहर बुला के कहती कि तुम क्लास में नहीं बैठोगे। मैंने कहा मैम मैं पैसे ना दे रहा हूँ कॉलेज में तो मेरे को बता दो, मैं पैसे दिए, मैंने कुछ भी नहीं कहा मैम को, वाओ। क्यों ऐसे कर रही हो। तो कहती तुमने कल क्या किया है, तुम्हारे को शर्म नहीं आती, तुम टीचर की बेइज्जती करते हो ये वो। मैंने कहा मैम मैंने बेइज्जती करने के सेंस में नहीं की थी, इफ़ यू फेल्ट समथिंग आई एम सॉरी। क्योंकि आज लाइक चल ठीक है यार, कि फर्स्ट डे मेरे को पढ़ना तो है ही। अब बंदी पढ़ाना शुरू किया, ठीक है, और सॉरी वॉरी मैं बोल दिया, ठीक है बातचीत हो गई, मैं अंदर अंदर बैठ गया, ठीक है, बट शी वाज स्टिल एंग्री। मैड, हाँ ऑब्वियसली। हाँ शी स्टिल मैड। मैंने पढ़ना शुरू किया। भाई वो बंदी कैसे पढ़ा रही है हमको, करंट अफेयर्स पढ़ा रही है विकीपीडिया से। विकीपीडिया का फर्स्ट पेज खोल के हमको पढ़ा रही है। लाइक उसको एक सिलेबस बनाना चाहिए, उसको खुद से अपना एक वो बनाना चाहिए कि कैसे मैं अपनी चीज़ें बताऊंगी ये वो। नहीं, विकीपीडिया, ठीक है। मैंने ना फिगर आउट कर लिया ऑन द थर्ड डे कि ये बंदी विकीपीडिया से पढ़ा रही है, क्योंकि उसने जो पढ़ा है ना, मैंने एक बार गूगल किया और गूगल में विकीपीडिया खोला और मतलब फर्स्ट लिंक विकीपीडिया और विकीपीडिया पे एग्जैक्ट सेम तरीका जो उसने नोट्स लिखवाए हैं। आई वाज लाइक ब्रो मेरी पेन की इंक क्यों वेस्ट करवाई है, जबकि मैं विकिपीडिया खोल के नॉर्मली ये कर सकता हूँ, ठीक है। एग्जैक्टली, हाँ। अच्छा टाइम भी अब वेस्ट। फोर्थ डे, अभी ये सब एक ही पहला हफ्ता चल रहा है, मेरे कॉलेज का पहला हफ्ता चल रहा है, ठीक है। अच्छा अब तक इसने अपनी दूसरी एक टीचर थी हमारी, एक खास्ता मैम, ठीक है, उसका नाम इट्स सो कुछ और है। ऑब्वियस। हमारी एक टीचर थी खास्ता मैम, ठीक पास्ता है। मैम। पास्ता मैम थी, ठीक है। जो भाई बहुत कूल बनती थी हमारी क्लास में कि मैं तो बहुत गांजा वांजा फूकती हूँ ये वो, मतलब वो लड़कों वाव, के शिवम सामने बहुत मेरे ज्यादा सबके क्लोज सामने। नाम रख लिया जिस हिसाब से इन्फॉर्मेशन तू दे रहा है ना। हाँ तो ठीक है ना भाई, वो पास्ता मैम थी एक हमारी, और बिल्कुल ही वो बहुत कूल बनती थी। कहती थी कि भाई मैं क्या करती हूँ, कसोल जाती हूँ वहाँ पे ना, मैं हशीश होता ना, बिल्कुल ही क्या बोलते हैं वो काला काला सा वो जो होता है यार, बिल्कुल ही चरस। कह रही चरस डैम। उठा, चरस को कि ना बॉल सुना के मैं बेचती थी, एक एक बॉल $10 की बेचती थी मैं कसौल में अंग्रेजों को ये वो। एंड तो जितने भी लड़के थे हमारी क्लास में जो गांजा फूकते थे, दे यूज्ड टू बी लाइक ओह माय गॉड दिस इज द कूलेस्ट यार ये टीचर बंदी एवर। कितनी ऑसम है भाई ये यार। बंदी कितनी awesome है यार, ये तो भाई गांजा बेचती है ब्रो। अब क्या हुआ भाई, अब क्लास चल रही है एक दिन ना, अब ना मैंने अपने आपको सोचा कि चल ले लो करता हूँ भाई, ये वैसे भी एक ही सेमेस्टर पढ़ाएगी, उसके बाद ये चली जाएगी या फिर हमारी टीचर्स चेंज होएगी, तो आई डोंट वांट टू गेट इनटू टू मच ट्रबल। भाई एक दिन मैं क्लास में बैठा हूँ और ना पूरी क्लास शोर मचा रही है। अच्छा अब तक ना, क्योंकि ये वो हमारी पास्ता मैम थी, वो इतनी ज़्यादा फ्रैंक हो जाती थी बच्चों से, और इवन ये आरुषि मैम भी ना ट्राई करती थी कि मैं पास्ता मैम जैसी फ्रैंक हूँ, कि सब मुझे भी प्यार करें, सब मुझे भी सोचे मैं भी कूल हूँ। तो ये क्या करती थी, ये कुछ ज़्यादा ही ना वो ट्राई करती थी कि मैं भी कूल बनूँ, तो इन लोगों के साथ ना ग्रुप्स बना लेती थी, फेवरेटिज्म टाइप की नहीं होता कि अब ये 4 kids आर माय फेवरेट, तो वो बच्चे उनको स्टारबक्स की कॉफियां ला के दे रहे हैं। ओ माय ओ भाई गॉड। लिटरली, और ये भाई उनको टेक्स्ट मैसेज में बोलती थी हे यू लुक ब्यूटीफुल टुडे, ये वो भांग बोझ रहा, मतलब लिटरली इट वाज लाइक एट अ माय लेवल कि इन लोगों का गॉड। व्हाट्सएप ग्रुप था, मतलब एक टीचर और मेरी क्लास के 4 बच्चे यार 5 ये तो बच्चे। मेरे कॉलेज में भी हुआ है। हाँ आई गेट एग्जैक्टली। इट। पिज्जा तो डेट्स वही हो रही हाँ होती हैं, चलो कुछ खाने चलते हैं, ये कुछ खाने होता चलते है हैं कॉलेज के भांग। बाद, कहीं बैठते कहीं पे जाके टाइप का ऐसे वाला। तो शी हैड लाइक व्हाट्सएप ग्रुप्स एंड ऑल की भाई कि मेरे को बात करूंगी, मैं ये भी सबसे कूल बिच बनूंगी अपने बिहेवियर सारे, होता है ये। और उनको लगता था कि मैं इन 5 लोगों से इनसे क्लोजनेस करूंगी तो ये क्योंकि कूल बच्चे हैं, बाकी पूरी क्लास भी मेरे को कूल समझेगी। जबकि क्या होता था, इट वाज रिवर्स, कि वो जिन 5 लोगों से बात करती थी पूरी क्लास कहती थी फक दीस 5 किड्स इन हाँ पर्टिकुलर, एग्जैक्टली, और कि इनके उनसे सामने कोई बात करती नहीं थी। करनी, इनके सामने कोई इनसे कोई पर्सनल बात नहीं इन्फो करनी, नहीं हाँ। देनी, ये चुगल चोटे हैं ये। चुगल चोटे हैं साढ़े। तो सब लोगों ने उनसे बात करनी बंद, ठीक है भाई। पर एक दिन क्या हुआ, क्योंकि अब टीचर को ना लगने लग गया था आरुषि को कि ये लोग तो कूल हैं, ये लोग तो कूल हैं, हम लोग के साथ इतना ऐसा करते हैं, ठीक है। तो और पास्ता मैम को तो बिल्कुल ही लगता था कि भाई ये तो मेरे तो अपने हैं, ये तो मेरे भाई बहन है पुराने, मतलब ऐसे वाला कि मतलब कि वो मैं स्टूडेंट्स नहीं है, ये नहीं है प्रॉपर। अच्छा वन मोर थिंग, हम लोग हैं 21 साल के इस टाइम पे, मतलब 21 नहीं 19 साल के, 18-19, क्योंकि कॉलेज से भी निकले हैं। तो 18 मैं तो 17 का था, मैं 18 कॉलेज में जाके हुआ, लेकिन 18 हम वी आर 18 years old एंड दीज टीचर्स आर 24-23 years old,
इतनी बड़ी भी नहीं है कि भाई कि कोई बहुत रिस्पेक्टफुल टाइप की, हाँ। 4 5 6 साल बड़ी। कुछ कुछ मेरी क्लास के कुछ कुछ बच्चे लिटरली इनकी एज के थे, मतलब 2 लड़के थे हमारी क्लास में जो 23 साल के खुद थे, और ये 24 25 साल के टीचर हैं। अच्छा, इतने बच्चों के तो भाई बहन इनसे बड़े थे। कुछ कितने बच्चों के भाई बहन 26 के थे और ये टीचर 24 25 थे, ठीक है। तो दे वर लाइक अगेन सेम जनरेशन भी इतनी ज्यादा डिफरेंट नहीं है, ठीक है ना। अब भाई क्या हुआ, एक दिन ना हमें क्लास वगैरह शोर कर रही है, हमारी दूसरी मैम थी, पढ़ा रही थी, पेनी मैम। पेनी इज द रियल नेम, अब वो कोई बात नहीं क्योंकि शी वाज द स्वीटेस्ट टीचर। तो पेनी मैम को पढ़ा रही हैं और लाइक शी वाज टीचिंग समथिंग, एंड ना क्लास बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं कर रही उनकी। क्लास पूरा मतलब वो चिल्लाए जा रही है ये वो, ठीक है। और उसी दिन की बात है कि ना मैंने ना, अभी जैसे हार्दिक ने मेंशन किया लीड रोल, हुआ क्या था कि ना टीचर वो पेनी मैम पूछ रही कि कोई तो हमको मूवी के बारे में बता रही थी, मूवीज के बारे में और मतलब मूवी स्टडीज वगैरह। तो कहती कि उसमें लीड रोल किसका है। मैंने कहा मैम मेरा है। कहती लीड रोल तुम्हारा है मतलब। तो मैंने क्या किया अपने ना, क्योंकि हम ईयरफोन को लीड बोलते थे ना, लीड को रोल किया। मैंने कहा मैम ये देखो मेरा लीड रोल। मैंने कहा मैम ये देखो मेरा लीड रोल। भाई पूरी क्लास हद कुत्तों की तरह हंस रही है कि लीड रोल, ओ माय गॉड दिस इज द फनीएस्ट शिट एवर। भाई पूरी क्लास कुत्ती हो गई, हंसते हंसते पागल हंसते थे। और इस तरह फिर मेरे को कोई- लाइक आई एम गोना कट यू इन बिटवीन, क्योंकि मेरे दिमाग में ना अभी लिटरली यही चीज आ रही थी कि शिवम की एक और फेवरेट टीचर हुआ करती थी। तो हाँ। नाम उनका मैं क्या ही नाम लूं, तुम ये सोचो, यशिका मैम थी उसकी एक शिवम की एक हाँ, फेवरेट हाँ, टीचर, ठीक है। तो हाँ। ही यूज्ड टू टॉक टू हर, अच्छी सी बॉन्डिंग बन गई थी इसकी। एंड एक बार इसने कोई मैसेज भेजा उनको कि ये बता दो, तो उसकी मैम ने मैसेज किया 2 मिनट दो, MINT 2 मिनट दो, ठीक है, कि 2 मिनट दो मुझे, आई विल बी आंसरिंग। एंड व्हाट ही डिड इन रिटर्न वाज, इसने 2 पोलो नहीं होती जो मिंट्स होती हैं, उन वो दोनों आपस में अटैच्ड है, उनकी फोटो भेज दी, कहता है ये लो 2 मिनट। ही लिटरली डिड दैट। और मेरे को आगे What इतनी is- शान से दिखा रहा है, देख मैंने टीचर ने कितना बताया? फनी जोक मारा। मेरे को पता है यशिका मैम ने क्या रिप्लाई किया। हाँ। शिवम इफ यू डू दिस अगेन आई विल ब्लॉक यू। फिर क्या हुआ, तो पेनी मैम वही कर रही, मैं लीड रोल कर करके हंस रहा हूँ, पूरी क्लास हंस रही। फिर कोई नए जोक स्टार्ट हो गए क्लास में, ये तो, और क्लास में कोई भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, मैम पढ़ा रही हैं जो भी है। तो ना शी वाज लाइक आई एम डन। और ना एक अभी तक ना सबको ऐसा लग रहा था कि शी इज हैविंग एज मच फन एज वी आर हैविंग, क्योंकि हम लोग को ये नहीं लग रहा था कि हम परेशान कर रहे हैं, हम लोग को लग रहा था कि हम हंसा मजे रहे हैं हो रहे मैम हैं, को, और हंसी मजाक हो सबको। रहा है। हाँ हाँ, बट उनको एकदम से क्या हुआ, एकदम से उनका हुआ दिमाग खराब। शी वाज लाइक फक दिस क्लास, मेरे को नहीं पढ़ाना इसको। और वो बाहर गई, लाइक ऑलमोस्ट लाइक वेरी सैड, ऑलमोस्ट इन टीयर्स फॉर सम रीजन, एंड वी डिडंट मीन टू मेक हर गो इन टीयर्स, कि हमारा कोई ऐसा मोटिव नहीं था। एंड वो जाके उन्होंने हमारी जो भी एचओडी थी उस टाइम पे उनको बोला कि यार ये हो रहा है। और तब बाय चांस आरुषि मैम और पासा मैम स्टाफ रूम में बैठी थी, एंड शी वाज लाइक कौन सी क्लास कर रही है, फर्स्ट ईयर के बच्चे कर रहे हैं। कह रहे हाँ फर्स्ट ईयर के बच्चे कर रहे मस्ती हैं, मजाक फर्स्ट ईयर के, इनकी इनकी माँ- बहन की। आ जाओ इनकी वैन की, आ जाओ हमारे। और ना अब क्या हुआ कि ना तब मैं ना तेरे को एक वॉइस रिकॉर्डिंग भेज रहा था, और वॉइस रिकॉर्डिंग में मैं तेरे को बता रहा था, मेरे को याद है ये, कि मैं तेरे को शायद ये वाला जोक बता रहा था, कुछ तो क्लास का कुछ बता रहा था कि ऐसे ऐसे हो रहा है। और एकदम से वाइल्ड द वॉइस रिकॉर्डिंग, क्योंकि उस टाइम पे ना नया नया ऑप्शन आया था कि वॉइस रिकॉर्डिंग पे ना लॉक हो जाता है, हाँ, अभी Remember भी that? है। हाँ, हाँ। कि अभी भी है, व्हाट्सएप पे सेंड करो तो आप लंबा वॉइस नोट भेज सकते हो। तो मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग पे लॉक लगा के तेरे को कुछ बता रहा था, और आई जस्ट स्टार्टेड सेइंग, और एकदम से 3 4 टीचर घुस गई अंदर, और पूरी क्लास शांत, और मेरा फोन अभी भी डेस्क पे पड़ा हुआ, रिकॉर्डिंग हो रही है। अब मुझे ना मैंने ट्राई नहीं किया था रिकॉर्डिंग करने का, लेकिन ये हुआ। क्या हुआ, टीचर्स अंदर आई तीनों। अब नाउ ये इसका वो देख, प्रोटोकॉल देख किस तरीके की, एट द एंड ऑफ द डे जितनी भी मर्जी क्लोज हो, है तो टीचर है, राइट, और हम है तो स्टूडेंट्स, राइट। तीनों टीचर अंदर आई, और पास्ता मैम और आरुषि मैम तो ऐसे अंदर आई कि वो जैसे अपने छोटे भाई और बहनों को डांटने आई है, हाँ। ठीक है। और हमको पता है क्या कह रही है आके, दीज वर द वर्ड्स, कहती हम चूतिए हैं, हम तुमको पढ़ा रहे हैं, इतनी इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम चूतिए बैठे हैं यहाँ पे, नहीं हमारा तो तुम यूज कर रहे हो, Oh my हम God. ये वो है वो ये हमारी आरुषि मैम के वर्ड्स। उसके बाद फिर पासा मैम क्या करिए, हम तो चूतिए बैठे हैं, बहन चो तुमको पढ़ाते हैं इतना अच्छे से, इतना। एंड द होल क्लास वाज लाइक कि फर्स्ट कि भाई दिस इज टू मच, हाँ, कि you गाली just कैसे crossed दे the रहे हो। line and you should know. हाँ, हाँ। पर सेकेंडली एवरीवन वाज आल्सो, क्योंकि यार सबका वो वैसा रिलेशन था, पर्सनल रिलेशन बन गया था, ये है वो है, तो एवरीवन वाज आल्सो लाइक कि ठीक है मैम वी आर सॉरी कि हमने जो किया, लाइक वी डिडंट मीन टू, ये वो। बट तेरे भाई के पास ये हो गया रिकॉर्ड,
Damn. I How still come have you that are the recording. star I of still have this? that recording. ठीक है, I still have that recording. और ना मैंने बोला I will fucking ruin your career आज के बाद मेरे को किसी ने कुछ बोल दिया तो कॉलेज में, ठीक है. I was like Damn, but मैंने ये सोचा Shivam. नहीं था, मैंने ये सोचा नहीं था. ब्रो ये मैंने कब पता है कब सोचा, मैंने तेरे को वॉइस रिकॉर्डिंग फिर भेजी है ना, आई वाज लाइक फक आई हैव दिस रिकॉर्डिंग, और फिर मैंने सेव कर ली जस्ट इन केस समथिंग हैपेंस, क्योंकि आरुषि में मुझे हर 2 मिनट में फालतू चीज़ के तो निकाल देती क्लास से. तो आई वाज लाइक कि नेक्स्ट टाइम निकालेंगे मैं बोलूँगा मैम ये ऐसे तो आप बात करते हो अपने स्टूडेंट से, डू यू वांट मी टू गो. अगर कल को जैसे मैं कभी कभी ऐसे बोल देता कि मैं पैसे दे रखे मैं नहीं जा रहा, मतलब मैंने कॉलेज के पैसे दे रखे मैं बैठूंगा यहीं पे, एंड शी यूज्ड टू बी लाइक ठीक है मैं नहीं पढ़ा रही है वो. तो मैं सोचा था कि ठीक है नाउ आई ऑल्सो हैव लाइक यू नो एक ब्लैकमेल, या फिर नॉट जस्ट ब्लैकमेल की भाई कि आप मेरे साथ पंगे लोगे तो मैं भी आपसे पंगे ले सकता हूँ, लाइक आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ यू Tit एनीमोर. for tat. हाँ टिट फॉर टैट. अब भाई क्या हुआ, मैंने ना धीरे धीरे ना, अच्छा वो रिकॉर्डिंग मेरे पास आ गई, और ना मैंने ना क्या किया, पहले तो कुछ नहीं किया उसका, ठीक है, बट एक दिन ना फिर दोबारा से टीचर ने आरुषि ने मेरे को फालतू में निकाल दिया क्लास से, फालतू, लाइक शी लाइक जस्ट केम इन द क्लास रैंडमली वन डे एंड शी वाज लाइक निकल जाओ क्लास से. एंड आई वाज लाइक क्यों, क्या किया मैंने, कहती बस मेरा आज मन नहीं है पढ़ाने का तुमको. मैंने कहा मैम आपका मन नहीं है तो क्या हो गया, मेरे को तो पढ़ने का मन है आपसे. तो आई वाज लाइक कि फक दिस टीचर मैन, लाइक मैं मतलब मैं अब इसको नहीं छोड़ूंगा. और मैंने अपने फ्रेंड्स को नहीं बताया, मैंने उन लोगों को बताया जो उसके फ्रेंड्स थे. मैंने लिटरली अपने फ्रेंड्स को इसलिए बताया क्योंकि मेरे फ्रेंड्स तो मुझे बोलेंगे कि कहाँ कर दे, गो टू द प्रिंसिपल एंड डू दिस. एंड आई वाज लाइक यार ये ना छोटी चीज़ नहीं है, और इतनी सी बात पे मैं यूज़ नहीं करना चाहता कि मैं वो क्लास से बाहर निकाल दिया एंड लाइक आई एम यूजिंग दिस, लाइक दैट्स अ ओवर रिएक्शन. लाइक आई Of विल course. वेट फॉर द परफेक्ट मोमेंट टू यूज दिस. Wow, रिकॉर्डिंग evil. पड़ी हुई है, ठीक है. एंड आई वॉज नॉट जस्ट evil ब्रो, आई वॉज लाइक स्ट्रैटेजिकल कि भाई कि नहीं रुक जाओ, क्योंकि शी वॉज बींग अ चाइल्ड एंड आई वॉज लाइक आई एम नॉट गोना लेट यू बी अ चाइल्ड टू मी, बिकॉज वही है फिर अगर आप बच्चे बन रहे हो तो फिर मैं भी फिर लाइक आई एम एक्चुअल किड राइट नाउ, लाइक आई एम जस्ट 18 years old, लाइक आई डोंट हैव एनीथिंग टू लूज. वो बनी बंदी हमें 3rd सेमेस्टर में आके टीचर दोबारा से. अच्छा 6 महीने मेरे आराम से निकल गए, कोई दिक्कत नहीं है. फिर हमारी टीचर बनी, अच्छा अब टीचर बन गई, बट शी स्टिल हैड दी हेटरेड फॉर मी कि भाई कि फक दिस किड, मतलब ये तो मैं इसको बताऊंगी. एंड आई वाज लाइक मैम क्यों पढ़ा रहे हो, मैं एक काम करता हूँ मैं पढ़ा देता हूँ, आपको नहीं आता पढ़ा. एंड शी वाज लाइक कि अच्छा दिस हैपेंड फॉर रियल वन टाइम. मैंने कहा कि मैम मतलब मैं कोई क्वेश्चन, सॉरी, एक दिन ना मैंने कोई क्वेश्चन वगैरह पूछा टीचर से 3rd सेमेस्टर में, मतलब 2nd ईयर आ गया मेरा 3rd सेमेस्टर. मैं कोई क्वेश्चन पूछा एंड शी डिडंट नो द आंसर. शी वाज लाइक शिवम मेरे को फालतू क्वेश्चन मत पूछेगा. मैं कहा मैम फालतू क्वेश्चन नहीं है, इट इज इन द सिलेबस एंड आई नीड टू नो बिकॉज मैं एक्चुअली इसमें करना चाहता हूँ. कहती तुम एक काम करो, तुम्हारा होमवर्क ही है, घर जाओ अपने सारे क्वेश्चन के बारे में रिसर्च करो, कल आके क्लास को तुम पढ़ा देना. मैं कहा ठीक है. अगले दिन मैं क्लास में आया, मैंने कहा उसको वो भूल गई बोल के. फिर मैंने बोला मैम मैं तो पढ़ के आया हूँ, पढ़ाना नहीं आज क्लास को, मैं पढ़ाने वाला था. कहती अरे हाँ सर शिवम का स्वागत किया जाए, सर शिवम पढ़ाएंगे. उसके बाद मैंने लिटरली 25 मिनट क्लास को पढ़ाया एंड एवरीवन वाज लाइक सो फैसिनेटेड कि ब्रो ये क्या है. और 25 मिनट बाद मैंने कहा मैम कल का लेक्चर भी ले लूँ मैं, कोई दिक्कत तो नहीं. कहती चुपचाप जाके बैठ जाओ ब्रो. और पूरी एंड लिटरली क्लास के बाद ना मेरे को लड़कियां वड़कियां आके बोल रही है कि शिवम यार तू प्लीज लाइक डू यू वांट टू डू लाइक स्टडीज आफ्टर वर्क, ये वो. क्योंकि भाई Studies afterwards. भाई Would you like मजाक to से study करो. me? हाँ बिल्कुल वही. और वो लड़की ऐसे पूछ रही है, मैंने कहा यार करेंगे बिकॉज आई वाज लाइक फक दिस शिट यार, इतनी छोटी इतनी इजी चीज है, और मतलब कि क्या स्टडी आफ्टर Oh, वर्क अच्छा, okay, Bro. थोड़ा ज्यादा तो ट्रैक कर रहा तू अब, थोड़ा ज्यादा हो गया, बिल्कुल ही थोड़ा ज्यादा हो गया. यार ज्यादा ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे ये स्टोरी के, ठीक है. नहीं. एनीवे अब भाई हमारा 3rd सेमेस्टर हो गया. थर्ड सेमेस्टर में कुछ नहीं हुआ. 4th सेमेस्टर में भी ये टीचर हमारी कोई, अच्छा अब 4th सेमेस्टर जब आया ना 2nd ईयर में, तब तक ये टीचर ना बन गई HOD, ठीक है. Shit. फॉर सम डम रीजन 4th सेमेस्टर में ये टीचर HOD बन गई. भाई इसको किसने HOD बनाया? शी डिडंट इवन डिजर्व टू बी अ टीचर एट द फर्स्ट प्लेस. ये अब टीचर्स की भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट बन गई है. एंड आई वाज लाइक व्हाट द फक ब्रो, ये क्या हो रहा है इसके साथ. मैंने कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं. अच्छा अब ना हमारा ना एग्जाम चल रहा था 2nd ईयर, एग्जाम चल रहा था. और एग्जाम में ना भाई क्लास में ना सारे बच्चे चीटिंग कर रहे हैं, और फोन्स पे अपने फ़ोन में वो नोट्स लगा रखे हैं और अपनी थाई पे रख के चीट कर रहे हैं प्रॉपर. तो भाई मैं नहीं कर रहा चीट. अच्छा मैंने प्लान ज़रूर किया था कि आई विल चीट एज वेल, कि मतलब बाथरूम वगैरह में नोट्स रखे हुए थे लोगों ने, तो मैं सोचा था कि जाके पढ़ लूँगा. मैंने खुद नहीं रखे क्योंकि आई हेटेड कैरिंग नोट्स, मतलब वो चिट विट बनानी मेरे को कभी भी अच्छी लगती, क्योंकि आई एक्चुअली लव्ड स्टडिंग BGMC, मतलब वो जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन. मेरे को कभी भी वो नहीं था कि मेरे को चीट करके पास होना है. बट मैं इंटेंशन में तो था कि मैं पूछ तो लूंगा, जो मेरे को नहीं आता होगा मैं पूछ तो लूंगा. मैंने अभी तक करा नहीं. एग्जाम स्टार्ट हुआ हमारा, और एग्जाम में मैं ना पीछे बैठा हुआ हूँ.
और नहीं सॉरी सेकंड डेस्क पे बैठा हूँ आगे आगे की साइड पे, और ना मेरा फोन मेरे डेस्क पे पड़ा हुआ है और फोन के अंदर नोट्स खुले हुए हैं, ठीक है, पर फोन का स्क्रीन लॉक है। टीचर आई अंदर और ना आते ही ना बोलती, शिवम अपना फोन दो मुझे। मैंने कहा मैम मैं यहाँ बैठूं, क्या किया मैंने, अपना फोन दो। और आई वाज लाइक ब्रो ये तो हद हो गई, लाइक यू कांट डू दिस टू मी इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। डिसरिस्पेक्ट। अच्छा मेरा उसने फोन खोला और फोन खोलते ही होम स्क्रीन आई, नो नोट्स। उसके बाद व्हाट शी डिड वाज कि वो ना जैसे रीसेंट ऐप्स में गई और वहां जाके देखा कि नोट्स हैं। कहती ये क्या है? मैंने कहा मैम एग्जाम है, 5 मिनट पहले बाहर पढ़ रहा था, एग्जाम के नोट्स हैं ये, क्या प्रॉब्लम है इसमें? कम हेयर विद मी टू द प्रिंसिपल, आज तुम्हारा खेल खत्म करती हूँ मैं। अच्छा अब 2 साल हो गए, वो वाली बात को, रिकॉर्डिंग वाली बात को 2 साल हो गए, शी डजंट नो या फिर शी हैज फॉरगॉटन कि मेरे पास कुछ पड़ा है। पर मेरे को तो पता है ना, मेरे को तो पता है कि मेरे पास तो एक ही हुक्म का एक है, तो जब यूज करना है तो यूज करना है। भाई मैंने ना, मेरे को उसने बोला कि अब तुम्हारा खेल खत्म, अब तुमको तो कॉलेज से निकलवाऊंगी ऑन द बेसिस ऑफ कि तुम चीटिंग कर रहे थे, विच इज अ रियल ऑफेंस। मतलब अगर आप चीटिंग करके पास हो रहे हो, यू कैन लाइक इजीली, उन टीचर्स को कुछ प्रूफ भी नहीं चाहिए, आपको प्रूफ भी नहीं करना पड़ेगा कि आपने कुछ चीटिंग एक्चुअली में किया। एंड शी हैड एन एक्चुअल प्रूफ कि मेरे फोन में नोट्स हैं, ठीक है। तो मतलब मैं कुछ भी करता, मतलब मेरे को ज्यादा ट्रबल हो जाता। भाई हम 5th फ्लोर पे हैं, 5th फ्लोर पे वो मेरे को क्लास से छीन के गया एंड शी वाज सो एंग्री, शी वाज लाइक, उसके ना जितने उसने अच्छे कर्म किए थे ना जिंदगी में पुरानी, ये वो उसके सारे आज उसके सामने आ गए थे कि शिवम को मैं फंसवा रही हूँ इसकी हैंड की, अब तो खत्म है लड़का, अब तो ये बंदा खत्म है। बट मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कि मेरे पास कुछ पड़ा है, वेट फॉर इट। और ना अब ना वो क्या, और मेरे को ना पता है बात कैसे बोल रही, कह रही है मैं जो चाहती थी हमेशा से अब वो होने जा रहा है, लाइक आई एम फाइनली गेटिंग व्हाट आई डिजर्व, यू आर गेटिंग आउट ऑफ द कॉलेज, इस बार तो उनको नहीं छोड़ूंगी, ये वो तुम्हारे पापा को बुलाऊंगी, तुम्हारी मम्मी को बुलाऊंगी, सबको बुलाऊंगी। मैंने कहा मैम शांत हो जाओ मैम, इतना भी कुछ नहीं है, मेरे नोट मैंने पढ़ा थोड़ी ना, लाइक यू डोंट हैव एनी प्रूफ कि मैंने चीट किया। क्योंकि मैं सोच रहा था कि अभी इससे भी बड़ी किस दिन सिचुएशन होगी मैं तब यूज करूंगा अपने वो रिकॉर्डिंग, अभी नहीं करूंगा। भाई वो बंदी मुझे 3rd फ्लोर से, अच्छा सॉरी 5th फ्लोर से, 5th फ्लोर पे हम खड़े हुए, पहले मेरे को ये बता रही है, अच्छा 5th फ्लोर पे ही वो पहले मेरे को एक रूम में लेके गई और मेरे कहती अपने फादर को फ़ोन करो। मैंने कहा ठीक है कर लो। उन्होंने मेरे पापा को फ़ोन किया और पापा को बोला कि सर आपका लड़का चीटिंग कर रहा था और हम इसको कॉलेज से निकाल देंगे, आपका लड़का चीटिंग करता है, आप अगर मंडे को अगर आप फ्राइडे को नहीं आए, अब ये थर्सडे कहती है आप कल आ जाओ फ्राइडे को, और मेरे पापा की मंडे को छुट्टी होती है। मेरे पापा कह रहे हैं कि मैडम मेरे पास तो कल टाइम है नहीं आने का, आपको निकालना है कॉलेज से, निकाल दो, या तो एक काम करो इसकी मम्मी को फ़ोन कर लो। तो कहती कि सर मतलब आपके हम बच्चे को कॉलेज से निकालने की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हो मेरे पास टाइम नहीं आने का। कह रहे कि यार अब मुझे क्या पता था ये इसको आज ही निकलना था कॉलेज में, मेरा खुद का कोई ब्रांड नहीं चल रहा है, मेरे को काम करना है वहाँ पे। तो आई वाज लाइक थैंक्स डैड, मतलब सैवेज डैड, ब्रो सैवेज नहीं भाई, अनअवेलेबल। एनीवे भाई मेरी फैमिली का भी ऐसे, हाँ सबके ऐसे था। एनीवे फिर क्या हुआ, अब ना मेरे को अब लग रहा है कि भाई अब पानी जा रहा है सर के ऊपर, ये क्या भाई घर वालों को इन्वॉल्व कैसे कर रही है ये, मतलब इतनी बड़ी बात थोड़ी ना कि, क्योंकि आपके पास कोई प्रूफ भी नहीं है कि मैंने चीट किया अभी तक। मतलब अगर चोर के दिमाग में चोरी का प्लान हो लेकिन उसने चोरी ना की हो तो उसको आप पकड़ समझ सकते हो, वो कहेगा कि क्या प्रूफ है मैंने चोरी किया अभी तक, राइट। अब भाई उसने पापा को तो फोन कर दिया, आई वाज लाइक ठीक है नाउ दिस इज गेटिंग डन, दिस इज अच्छा अब ये वाला हो गया। उसके बाद उन्होंने बोला कि पापा को बोला कि आप बता देना इसकी मम्मी को और कल मुझे आई वांट अ पेरेंट in this college. अब I was like fuck this kid now, like fuck this teacher now, like fuck this teacher, I don't give a shit. अब ना हम 5th फ्लोर से नीचे जा रहे हैं डीन के ऑफिस में, प्रिंसिपल के, कॉलेज के प्रिंसिपल के, लाइक कॉलेज के प्रिंसिपल ब्रो वो है कि जिसके साथ कभी मिलना भी नहीं चाहते, यू डोंट वांट देम टू नो योर नेम एवर, यू आर लाइक एक्चुअल स्केयर्ड ऑफ दैट पर्सन। भाई मैं 5th फ्लोर पे, मैं और आरुषिमा हम दोनों लिफ्ट में घुसे और हम नीचे आ रहे हैं। मैं कह रही है कि तुम्हारी तो अब लाइफ खत्म कर दूंगी मैं, अब नहीं बचोगे तुम, ये वो, एंड शी इज सेइंग ऑल दिस बुलशिट टू मी, यू आर अ फकिंग टीचर, बिहेव ओके। और मैंने पता क्या बोला, मैंने कहा मैम एक काम करते हैं, आप मेरी कंप्लेंट कर दो डीन को और मैं बता देता हूँ कि आप क्लास में आके चूतिया बोलते हो और गालियाँ देते हो क्लास को, और मेरे पास तो यू नो व्हाट लाइक नॉट जस्ट दैट, मेरे पास और भी रिकॉर्डिंग्स है जब आप क्लास में आके फालतू चीज़ें बोलते थे और बोलते थे कि शम मैं तो तुमको क्लास से बाहर निकालूँ जस्ट बिकॉज आई वांट टू, सो आई हैव ऑल ऑफ दैट इन रिकॉर्डिंग। तो मैं तब तक ना सर्च कर लेता हूँ मेरे अपने फ़ोन में, आप ना बताओ टीचर, आपको डीन को जो बताना बताओ, एंड आई विल फकिंग मेक श्योर, मतलब लिटरली विद दिस वॉइस आई वाज लाइक आई विल फकिंग मेक श्योर कल ना आप कॉलेज में पढ़ाने लायक ना बचो। शी वाज लाइक तुम मेरे को धमकी दे रहे हो? मैं कहा मैं धमकी नहीं दे रहा, आई एम टेलिंग यू व्हाट्स गोइंग टू हैपन, दिस इज गोइंग टू हैपन। आप मेरी कंप्लेंट करोगे, मेरा कॉलेज खत्म, कोई दिक्कत नहीं, 3 साल बाद मैं नई डिग्री कर दूंगा।
आपका करियर खत्म, और आई मेक श्योर कि आप किसी कॉलेज में आपको जॉब ना मिले, क्योंकि एवरी जॉब यू टेक आई विल फकिंग गो देयर एंड ruin योर फकिंग करियर। भाई मेरा करियर खत्म है तो मैं तेरा तो करूंगा ही करूंगा, अब तो तू रहने दे। ये बात सारी हुई है 5th फ्लोर से 1st फ्लोर तक की लिफ्ट में, ठीक है। Wow. इट वाज दैट फकिंग फास्ट। हम लोग लिफ्ट से बाहर निकले हैं, प्रिंसिपल के रूम के बाहर गए हैं, एंड शी वाज लाइक लेके जाओ अंदर। मैं कहा मैम 1 मिनट रुक जाओ, हाँ मिल गई, रिकॉर्डिंग मिल गई, ले जाओ, आओ चलते हैं, आ जाओ साथ ही चलते हैं। कहती व्हाट डू यू मीन? मैं कहा मैम कोई बात नहीं, मैं नॉक कर देता हूँ, आपसे नहीं हो रहा नॉक, तो मैं नॉक करके मैं बोल देता हूँ कैन आई कम इन, आपको नहीं लेके जाना, मैं आपको ले जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। शिवम you are unbelievable, शिवम you are unbelievable। मैं कहा no, you are फटगी। fucking unbelievable, you are Shit. not being a good teacher right now। कहती कौन सी रिकॉर्डिंग है, सुनाना जरा। मैं कहा नहीं मैम, मैं अंदर ही सुनाऊंगा, मेरे को अभी आपको नहीं सुनाना, because you know you did this। and I swear to God मेरे को रिकॉर्डिंग नहीं मिली थी, ठीक है। I did not even know and I was like fuck, क्योंकि अगर- मेरे को If I bro- go inside. हाँ, now the truth कि मेरे पास वो रिकॉर्डिंग कभी थी नहीं, क्योंकि मैंने वो गलती से डिलीट कर दी थी on the first fucking day, on the Shit. first fucking day। मेरे को याद ही नहीं था ब्रो कि मेरे को रखनी चाहिए, बट मैंने सबको ऐसे बिलीव कराया पूरे 2 साल की मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है, एंड everyone knew I had a recording and teacher knew 2 साल पहले से कि मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है वो। तो Shit. that day when I was like fuck this shit कि अब तो कुछ नहीं, अब तो भाई इसकी भैन की मेरे को लाइक लिटरली मैं उस लेवल पे था कि भाई अब तो कुछ करना है, बट मेरे को भी रिकॉर्डिंग थी नहीं, एंड आई वाज जस्ट वेरी कॉन्फिडेंट इन सेइंग दिस। अब उसने ये सुना, वो कहती वापस चलो, और मेरे को वापस ले गई और बोला कि पापा को मत बुलाना, मम्मी को मत बुलाना, कुछ कोई दिक्कत नहीं है भाई। एंड इट वाज ऑल बिकॉज आई वाज प्रिटेंडिंग कि मैं बस रिकॉर्डिंग My God, damn shit, hell, what? but just in case you're listening to this right now, मेरे को अभी लास्ट वीक को रिकॉर्डिंग मिली अपने पुराने फोन में। Oh my God. मेरा फोन उस टाइम पे मेरे पास था ना, यही वाला था सैमसंग का ही। भाई इस वाले फोन में थी ही नहीं, कभी भी रिकॉर्डिंग थी नहीं। मैं भूल गया था कि मैंने फोन चेंज किया 2nd ईयर में। वो मेरे 1st ईयर वाला फोन मैंने अब चेक किया, अपना पुराना वाला सैमसंग फोन, एंड आई जस्ट फाउंड इट। हाँ HTC वाला, हाँ। एंड मतलब मैं HTC से सैमसंग में जब आया था ना, तो उसके अंदर थी, क्योंकि मैंने कुछ टाइम के लिए चेंज किया था पुराने वाले सैमसंग में। तो उसमें मेरे को लिटरली लास्ट वीक मिली, लाइक ब्रो दिस स्टोरी ये मेरे को बतानी है पॉडकास्ट में जाके। ये क्रेजी स्टोरी है, मैंने पहले सुनी हुई है, बट इट इज ऑलवेज इंटरेस्टिंग। बट आई थिंक वी हैव गॉट इनफ कंटेंट, एंड अब हमें लगता है कि हमें ये साल की एंडिंग में से तो एक पॉजिटिव नोट पे करनी चाहिए। नॉट टू से भाई बस ये है भाई, डरो मत किसी से भाई। हाँ, take your stand. If you think you are right and if you think that you have not done anything wrong. टेक योर फकिंग स्टैंड यार, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, देखी देखी जाएगी। चाहिए यार, बस हाँ ये चीज का एटीट्यूड होना चाहिए। एंड आई थिंक दैट इज द आउटकम जो हम लेके चल रहे हैं 2022 में, कि भाई जो है देखी जाएगी। टेक योर स्टैंड, जस्ट डू योर थिंग एंड बी गुड टू पीपल। भाई वो गाइस बेसिकली इफ यू आर बैड देन आई एम योर डैड वाला हिसाब है यहाँ पे अगेन, तो वही चीज करो। Anyway, guys, I hope you enjoyed this podcast. Make sure you go and subscribe to our YouTube channel and Instagram पे हमको follow करो. There's new stuff coming in 2022. बहुत मस्त चीज़ आने वाली है. One thing we are definitely trying is to improve the audio quality. तो maybe we'll be buying new mics या फिर थोड़ा studio space देख रहे हैं. Like we are trying, we are investing some money into this. All we need is your support, guys. And आज आप जितने ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करोगे उतना अच्छा है. हमारा पॉडकास्ट आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं टॉप 10 में आ गया. इसे नंबर 1 लेके जाना है और हमें पता है कि वो हम लेके जा सकते हैं because you guys are there. And thank you so much for all the support and I hope you guys had a great year. आगे वाला साल भी आपका अच्छा हो. तो we will see you next year now. Love Not you next week but next guys. year. ये मेरे को कितनी देर से बोलना था कि हम तुम्हें अगले साल मिलते हैं. Bye. हाँ चलो Ta-ta. ठीक है. Bye. Take care. दो चश्मिश पॉडकास्ट।